Hello everyone, welcome to Siddhi's Commerce Cafe. Today I will come up with a new video that is related to how to make ledger account. Most of my friends are confused in making ledger like journal entry. ये भी बहुत सिंपल होता है, जैसे जनरल एंट्री आपको फर्स्ट वीडियो में समझ आई उसी की तरह से मैं आपको बहुत अच्छे से लेजर समझाऊंगी। एंड सबसे पहले अगर आपने जनरल एंट्री वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाएं और सिद्धीज कॉमर्स कैफ़े पे सर्च करें जनरल एंट्री, और बहुत अच्छे से आपको 10 मिनट में समझ आ जाएगा कि हम जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं। एंड अब मेरी लेजर वाली वीडियो भी आ चुकी है, सो इसको भी देखें। और कोई भी क्वेरी होती है तो सिद्धि अग्रवाल 462@gmail.com पे मुझे अपनी क्वेरी मेल करें। एंड इफ़ यू वांट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और अगर आप मुझे अपना क्वेश्चन भी दिखाना चाहते हैं तो आप उस पर मेल कर दीजिए। मैं आपको उस पर बहुत ही अच्छे से बता दूंगी कि आपके कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। लेट्स स्टार्ट विथ मी मेकिंग लेजर अकाउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the term ledger? Meaning, what is ledger? The second step after making journal entry is ledger account. And what is the use of ledger? When we have so many entries, जब हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज होती हैं तो कितना पैसा आया, अब कितना गया, कितना सामान खरीदा, जो ट्रांजेक्शन होती है उनको जो हमने रिकॉर्ड करा है हमें उसका एक कलेक्शन बनाना है। सो डेट्स वाई वी मेक लेजर अकाउंट। इन सिंपल लैंग्वेज, लेजर जो है वो ट्रांजैक्शन का घर होता है। हमें हर ट्रांजैक्शन का एक घर बनाना पड़ता है जिसको हम लेजर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बिजनेस स्टार्ट करा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सपोज 1000। हमने गुड्स परचेज करे, परचेज डेबिट टू कैश, सपोज 2000। हमने सेल्स करी, कैश डेबिट टू सेल्स 3000। हमने वेजेस पे करी, वेजेस डेबिट टू कैश 1000। हमने फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर डेबिट टू कैश 9000। तो अगर आप सब नोटिस करें, यहाँ पे हमारे पास कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। अब कोई हमसे पूछे कि कितना टोटल कैश हमारे पास आया और कितना हमारे पास से गया, तो ये बहुत मुश्किल है इन एंट्रीज में से बताना कि कैश का कितना अमाउंट आया है और कितना गया है। सो इसी के लिए हम बनाएंगे लेजर अकाउंट। सो हाउ टू मेक लेजर, नाउ स्टार्ट। सपोज हमें कैश अकाउंट की लेजर बनानी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मेट सीखना है लेजर अकाउंट का। देयर आर 8 कॉलम्स, आपको बीच में से पार्टीशन करना है। फर्स्ट डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉलियो, अमाउंट। अगर डेट नहीं है तो आप सीरियल नंबर डाल सकते हैं। अमाउंट डेबिट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉलियो एंड अमाउंट क्रेडिट वाली। दिस इज़ द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। एंड हम ये लेजर बना रहे हैं कैश अकाउंट की। अब आपको अपनी जनरल एंट्रीज पे पहुंचना है और सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर हमारी एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश हमारा डेबिट है एंड डेबिट साइड हमारे लेजर की ये वाली है। दिस इज़ द डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड इज़ फॉर क्रेडिट साइड। सो हमारा कैश डेबिट है तो कैश को हमें डेबिट साइड में लिखना है। ठीक है, ये डेबिट साइड है आपकी, लेकिन हमको इसकी अपोजिट एंट्री को राइट करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है तो कैश डेबिट है तो हमें डेबिट साइड में लिखना है, पर कैश ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बन रहा है तो हमें कैश नहीं लिखना, हमको कैपिटल लिखना है। इन वाई बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कैश क्यों नहीं लिखना है यहाँ पर और कैपिटल ही क्यों लिखना है, क्योंकि हमको जब हम बाद में अपनी बुक्स में चेक करेंगे कि हमारे पास कितना अमाउंट आया तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो कैश है, ये जो गया कैश है, ये क्यों गया है, ये कैश कैपिटल में गया है। तो 1000 इधर आ गया। अब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे कैश बाई साइड में है, डेट्स वाई हम यहाँ पे लिखेंगे बाय। एंड कैश का अपोजिट क्या है,
परचेज 2000। थर्ड, कैश अगेन यहाँ पे डेबिट में है तो हम टू साइड में लिखेंगे, और डेबिट के अपोजिट में क्या लिखा है, सेल्स। हमने सेल्स से पैसा आया है तो 3000। यहाँ पे कैश बाई में है तो इसलिए हम बाई साइड में लिखेंगे, और कैश नहीं लिखना, हमको अपोजिट लिखना है, वेजेस 1000। एंड लास्ट दोबारा कैश बाई साइड में है तो हमें लिखना है बाई फर्नीचर 9000। अब आपको ये दोनों साइड का टोटल करना है, और जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो लिख लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4000 टोटल आया है एंड यहाँ पे 12000 आया है, तो ये वाली साइड का टोटल ज़्यादा है एंड इधर का टोटल कम है। 8000 से यहाँ का टोटल हमारे पास कम है, तो वो 8000 हमको लेके जाने हैं टू बैलेंस CD। एंड CD और BD में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब भी आपका जिधर की भी साइड का टोटल कम आएगा आपको उधर लिखना है बैलेंस CD। अगर डेबिट साइड का टोटल कम आता है तो टू बैलेंस CD, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल कम आता तो बाय बैलेंस CD। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बैलेंस CD और BD में सिंपल, जहाँ का भी टोटल कम है उधर की साइड आपको CD लिखना है, ना कि BD। यहाँ पे हमारा 8000 टोटल कम था तो टू बैलेंस CD मीन्स कैरी डाउन, एंड हमारी ये वाला लेजर कंप्लीट हो गया है कैश अकाउंट का। ऐसे ही आपको पूरे क्वेश्चन में जितने भी अकाउंट बने हैं उनके सबके लेजर बनाने हैं। ये हमने कैश अकाउंट का बनाया है। एक हम सेकेंड लेजर देखते हैं अगर हम कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाते हैं। अब यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है वो बाई साइड में है तो हमें बाई में लिखना है, लेकिन कैपिटल नहीं लिखना हमको। कैपिटल का अपोजिट क्या है, कैश। एंड ये है हमारा 1000। अब अगर हम नोट करें तो यहाँ पे कहीं भी दोबारा कैपिटल अकाउंट नहीं रिपीट हुआ है। इसका मतलब है कि अब हमको इसका बैलेंस इक्वल करना है। इधर तो है 1000 पर हमको इधर भी 1000 करना है, तो टू बैलेंस CD 1000। थर्ड अकाउंट है हमारा परचेज अकाउंट। अब हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे। अब परचेज हमारा टू साइड में है, डेबिट साइड में है तो हमको टू साइड में लिखना है, लेकिन परचेज ना लिख के कैश लिखना है 2000। अब उसके बाद हमारा कहीं भी परचेज दोबारा रिपीट नहीं हुआ है तो हमको क्या करना है, इसका टोटल बैलेंस करना है। तो 2000 तो यहाँ पे हो गया। इधर बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD 2000। सिंपल हमने लिखा बाय बैलेंस CD 2000 एंड हमारा परचेज अकाउंट की लेजर भी कंप्लीट हो गई है। तो अभी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बैलेंस CD और BD में जब हमें टोटल बैलेंस करना होता है तो जिधर की भी साइड का टोटल कम होता है हम उधर बाय बैलेंस CD और टू बैलेंस CD लिखते हैं। वो केस अलग है जिसमें आपको टू बैलेंस BD या बाय बैलेंस BD लिखना पड़ेगा। एंड मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको विद एग्जाम्पल क्वेश्चन बताऊंगी टू बैलेंस BD एंड बाय बैलेंस CD कहाँ आएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा, हमने कैश अकाउंट बना लिया है, कैपिटल अकाउंट बना लिया है, परचेज अकाउंट बना लिया है, कैश अकाउंट बना लिया है, दोबारा कैश अकाउंट आ गया है। अब हमें बनाना है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, सेल्स हमारी क्रेडिट है, बाई साइड में है इसलिए हम बाई साइड में लिखेंगे एंड अपोजिट लिखना है कैश, बाय कैश, एंड अमाउंट है 3000। उसके बाद दोबारा कहीं पे सेल्स नहीं आई है तो अगेन हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ का टोटल तो 3000 है, हमें इधर लिखना है टू बैलेंस CD 3000। एंड इफ़ अगर आपके पास डेट्स गिवन है तो आपको डेट्स लिखनी है। एंड बैलेंस CD में हम डेट लिखते हैं 31 मार्च एंड जो भी आपका ईयर होता है उससे नेक्स्ट वाला। डेट्स लिखने पर बैलेंस CD में आपको 31 मार्च और जो ईयर गिवन है आपके क्वेश्चन में वो लिखना होता है। सेल्स अकाउंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब है नेक्स्ट वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट टू साइड में है तो हमको डेबिट साइड में लिखना है टू एंड अपोजिट लिखना है टू कैश 1000। एंड वेजेस की भी दोबारा कोई एंट्री नहीं है तो हमें इसे बैलेंस करना है बाय
बैलेंस CD 1000 and the last furniture account. फर्नीचर अकाउंट टू साइड में, डेबिट साइड में, इसलिए हम टू साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 9000 एंड अगेन हमें इसे बैलेंस करना है बाय बैलेंस CD 9000। ये थी हमारी टोटल लेजर एंड लेजर इज़ वेरी वेरी सिंपल। इसमें कुछ भी नहीं है, पहले आपको जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है और उसके बाद इनका अकाउंट बनाते जाना है। बस याद रखना है कि हम जिसका भी अकाउंट बना रहे हैं हमें उससे अपोजिट एंट्री लिखनी है। जिसका अकाउंट बन रहा है अगर वो डेबिट साइड में है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर वो क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और इधर की साइड टू लिखते हैं और इधर बाय लिखते हैं, ये कंपलसरी है। एंड CD और BD में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपको बैलेंस करना है तो जिधर की भी साइड का टोटल कम है उधर टू बैलेंस CD और बाय बैलेंस CD लिखना है। और डेट्स गिवन है तो आपको डेट मेंशन करनी है, अगर डेट गिवन नहीं है तो आप यहाँ पे 1 2 3 सीरियल नंबर लिख सकते हैं। डेट्स दी सिंपल मेथड टू डू लेजर। एंड अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरी मेल siddhi.agarwal462@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी मेल करो एंड मुझे बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।